आई बड़ी माता। अब वो एक भाभी लगती थी, उनका नियम था कि वो 4 बजे बासी माता ढारती थी, कोई ढार ना पाए, सबसे पहले हम ही ढारे। एक दिन की बात, अब चाहे भूल गई हो या जैसा कुछ, रात के 1 बजे आके खड़ी हो गई लोटा लिए माता के मंदिर पे। वो पुजारी एक बूढ़े पचौरी जी महाराज को बनाया, बूढ़े थे बेचारे पंडा, सुबह मंदिर ही पे लेटे थे और देवी जी के मठिया पे गेट पे कुत्ता ना घुस जाए कि बढ़िया लगाए। वो भी भाभी गई सो उनने घंटा जैसे ही बजाया, वो पुजारी जी की आंख खुली, पुजारी जी तो वो छल के अलग खड़े हुए। वो देखा सो वो बाल छुट्टा किए, भाभी घूंघट डाले खड़ी लोटा लिए। पुजारी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पुजारी कांपने लगा। और हम लोगों को जगाया, हम लोग दूर सो रहे थे टेंट में। अच्छा, हम लोग भी जगते सो रहे थे क्योंकि उस दिन 2 बिच्छू निकल पड़े। सो सबको डर लगा कहीं बिच्छू ना आ जाए काट ले। सो जैसे ही हमने, क्या बात महाराज, पंडा महाराज क्या बात? अरे बोले हल्ला ना करो, वो देखो गेट पे कौन खड़ा है। हम लोगों ने देखा, हमारे लोगों के भी हौसला ढीले हो गए। हमने कि रात को 1 बज रहा, कौन खड़ा जी? देवी जी आ गई क्या? हम धीरे धीरे पास में गए, देवी मैया हो तो क्षमा कर दे, सेवा ही तो कर रहे हैं हम। पहुंचे, अब देखा तो हमें कुछ समझ में, हमने की भाभी बोले काय हल्ला कर रहा है तुम इतनी तेज? सब लोग, अरे हम हल्ला नहीं कर रहे, जो है काय गिलाने आ गई रात में आप? बोले माता ढारन आए, काय गिलाने आ गए? अभी माता क्या बजे ढारी जाती? बोले हम 4 बजे और रोज तुम्हें पता है। हमने कही 4 नहीं बजे भाभी, गाड़ी देखो देवी जी के मंदिर में लगी 1 बजे रात। बेपायन लोटा पटको चबूतरा पे ऐसी भगी, हाय कोई देख ना ले, मोहल्ला की औरतें देख लें तो हमारी तो ना कहीं कटजे, सवेरे हल्ला ही मच जाए पूरे गांव में। फिर वे भाभी ने यहीं बाजन से, फिर वे टाइम ही पे आती 8 बजे सबके साथ में। माताओं का स्वभाव होता, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन इनका स्वभाव है जब तक देवी जी के मुंह में मीठा नहीं खिला दे, चाहे चीटा मुंह खा जाए उनको, जब तक आँख नऊ में लगा दे देवी जी के मुंह में। हमारे गांव की मातन को तो मुंह ही खा गए चीटा, अब दूसरी स्थापना हो, भगवती कृपा करे। तो ऐसी इनकी पूजा है। पूजा तो बड़े भाव से करेंगे, लेकिन अब स्वभाव है। लेकिन फिर भी हमारी माताएं बड़ी भक्तिमयी होती हैं। तो प्रश्न किया किसको पूजें किसको न पूजें? तो कहा, बड़ा सुंदर भाव सरल भाषा में समझाया कि जैसे घर में बहुत सारे सदस्य होते परिवार में, तो घर की जो माताएं हैं, बहू बेटियां हैं, तो घर में जो व्यवहार आप अपने जेठ के साथ करती, जेठ को अपने बड़े भाई के रूप में, बड़े पिता तुल्य सम्मान देती, छोटे देवर को अपने भाई के रूप में, पुत्र के रूप में सम्मान देती, और अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में सम्मान देना चाहिए। लेकिन जब आपका पति आ जाए तो पति की सेवा तो समर्पण भाव से करनी चाहिए। ऐसे ही चाहे कितने भी देवता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अधिक कामनाएं होती तो अधिक देवता पूजने पड़ते, तो देवता तो अधिक पूजो, लेकिन सब में समान भाव रखो। लेकिन जो अपना पति है, जो अपना इष्ट है, आराध्य है, जो भी आप जिसको मानती हैं, कोई कन्हैया को मानता, कोई देवी जी को मानता, कोई राम जी को मानता, किसी को भोले बाबा अच्छे लगते, किसी को हनुमान जी महाराज अच्छे लगते, जो किसी को सिद्ध बाबा, जो जिनके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, आप कहीं भी मंदिर में जाएं, पूजा आप उनकी करें, लेकिन दर्शन आप अपने इष्ट देव का करें, तो आपको कृपा अपने इष्ट की प्राप्त होगी। भागवत जी में ये वर्णन किया गया। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जान। ज्यादा रास्ता भटकेंगे तो हम भटक जाएंगे, इसलिए एक को पकड़ो। तो किसको पूजे? बोले एक को पूजिए। रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है महाराज। दूसरा प्रश्न किया, बोले धर्मः कम शरणम गतः, कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया महाराज? तो बड़ा सुंदर वृत्तांत बताया। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बराका कूटभाषिणः। बोले कलयुग में एक बहुत बड़ी विडंबना है, सत्य नहीं बचा, झूठ पे जीवन चल रहा है सभी का। रामायण कह रही, प्रमाण दे रही, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और सत्यम नास्ति तपा शौचम, तपस्या भी नहीं बची, तपस्या कोई करना नहीं चाहता, और जो करते उन्हें करने भी नहीं देते। महाराज बड़ी विडंबना है।
शौचम मानी पवित्रता, पवित्रता भी हमारे जीवन से चली गई। हाँ, पवित्रता बहुत आवश्यक है। दिन में 4 बार न नहाओ, लेकिन 1 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। और यदि सुबह स्नान कर लिए जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा लेट हो जाओ तो 8-10 बजे तक तो नहा ही लो। ज़्यादा लेट मत करो, वरना सूर्य देव जो दिन के अधिपति देवता वो नाराज हो जाते हैं। तो आज शौचम पवित्रता भी हमारे जीवन से चली गई। अब बचा क्या? बोले दान। सत्यम, शौचम, तपः, दानम। 4 ही चरण है धर्म के। कलयुग में एक चरण पर धर्म चल रहा है, कौन सा? बोले दान। जहाँ यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, हम लोग जाकर के कथा सुने, दान दे में। जो धन में धनवान है, तन से बलशाली, वो श्रम दान करें, जो अन्न से अन्नदान करें, जो जिसमें सामर्थ्य भगवान की कृपा से। तो बोले दान पर ही ये धर्म टिका हुआ है, एक पैर के बल पर। 4 चरण है धर्म के, कलिमह एक प्रधान। एन केन विधि देने, दान करे कल्याण। तो दान से आपका कल्याण होगा। तो आज दान को देने से हमारा कल्याण होगा। इस तरह से 6 प्रश्न किए महाराज। गृहस्थ का क्या धर्म है? मानव का परम कर्तव्य क्या है? तो बोले कर्म ही पूजा है। जो जिसका जैसा कर्म है, उस कर्म को आप ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से करते जाइए। एक दिन भगवान आपको सफलता प्रदान कर देंगे। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाभिपद्यते। अच्छा, एक पंडित जी थे, वो दिन रात पूजा करते थे मंदिर में। वो